मैं हूं किशोर अजवाणी और अब आज का मुद्दा। उत्तर में उत्तराखंड से लेकर दक्षिण में केरल तक संकट के बादल बरस रहे हैं। उत्तराखंड के चमोली से तो हैरान करने वाला एक वीडियो सामने आया। वहां कुछ लोग जान जोखिम में डालकर बरसाती नाला पार करते दिखाई दिए क्योंकि भारी बारिश की वजह से सड़कें पानी में समा गई। सामने आए वीडियो में नाले में उफान के बीच वो लोग एक मोटरसाइकिल को नाले के दूसरी तरफ ले जाने की कोशिश करते नजर आए। उन्होंने इसके लिए एक लकड़ी का सहारा लिया। लकड़ी को नाले में पड़े पत्थरों के ऊपर टिकाया गया, जिसके बाद कुछ लोगों ने मोटरसाइकिल को आगे से पकड़ा, जबकि बाकी लोग उसे पीछे से धकेलते दिखे। उन्होंने बहुत ही सावधानी से उस नाले को पार कर लिया, लेकिन वहाँ पानी का बहाव इतना ज्यादा था कि अगर गलती से भी उनका पैर फिसल जाता तो उनकी जान भी जा सकती थी। भारी बारिश की वजह से चमोली के कई हिस्सों में सड़कें पानी में डूब गईं, जिसकी वजह से लोग जुगाड़ से ही नदी और नाले पार कर रहे हैं। उत्तराखंड के हल्द्वानी से भी रोंगटे खड़े कर देने वाला एक वीडियो सामने आया। वहां उफनते नाले में एक कार तिनके की तरह बहती दिखाई दी। ये घटना उस वक्त हुई जब वो कार उस नाले के ऊपर से गुजर रही थी। तभी वो कार सैलाब में बहती चली गई। इस घटना का जो वीडियो सामने आया उसमें वो कार पानी की तेज धार में बहती नजर आई। पानी की रफ्तार को देखकर ऐसा लगा मानो वो रास्ते में आने वाली हर चीज को बहा ले जाने पर आमादा हो। उफनते नाले में पानी का बहाव इतना ज्यादा था कि किसी की हिम्मत नहीं हुई कि वो कार को बाहर निकाल सके, क्योंकि एक छोटी सी लापरवाही से कार तो हाथ से जाती ही, ऊपर से जान भी जा सकती थी। हालांकि गनीमत यह रही कि जिस वक्त कार पानी में समाई उसमें सवार लोग बाहर निकल चुके थे, जिससे उनकी जान बच गई। उत्तराखंड के पिथौरागढ़ से एक डरा देने वाली तस्वीर सामने आई, जिसमें लोग जान जोखिम में डालकर नदी पार करते दिखे। बताया गया कि नदी पर आने जाने के लिए बनी ट्रॉली टूट गई थी, जिसके बाद लोग जान पर खेलकर नदी पार करते दिखे। जबकि पिथौरागढ़ में भारी बारिश की वजह से वहां पर बहने वाली धौली नदी उफान पर है और वीडियो में लोग नदी के तेज बहाव के बीच उसे एक दूसरे की मदद से पार करते दिखाई दिए, क्योंकि उस नदी को पार करने के लिए बनाई गई ट्रॉली टूट गई। चलगांव में तेज बारिश से कुछ मलबा जमा हो गया था, जिससे एक ट्रॉली को नुकसान हुआ है। इसीलिए लोगों को मजबूरी में उस नदी को पार करने के लिए जान जोखिम में डालनी पड़ी, जबकि अधिकारियों ने जल्द ही उस ट्रॉली की मरम्मत करवाने का दावा किया। जबरदस्त बारिश की मार झेल रहे हिमाचल प्रदेश के सोलन से पहाड़ खिसकने का एक डरा देने वाला वीडियो सामने आया, जिसमें भारी बारिश की वजह से पहाड़ का एक बड़ा हिस्सा सड़क पर गिरता नजर आया। पहाड़ खिसकने की यह घटना उस समय हुई जब वहां से दो कारें गुजरी, लेकिन ऐन वक्त पर कार बचकर निकल गई और बड़े बड़े पत्थर कार पर न गिरकर उसके पीछे गिरे। पहाड़ खिसकने का यह डरावना वीडियो हिमाचल प्रदेश के सोलन से आया, जिसमें तेज बारिश की वजह से पहाड़ का एक बड़ा हिस्सा नीचे गिरने लगा। यह घटना जिस समय हुई वहां से गाड़ियां गुजर रही थी। यही वजह रही कि बड़े बड़े पत्थर गाड़ियों पर गिरने वाले थे। सोलन में जबरदस्त बारिश की वजह से पहाड़ खिसकने के अलावा सड़कें धंसने की तस्वीरें भी आईं, जिसकी वजह से वहां कसौली रोड को बंद कर दिया गया। बताया गया कि अगले 10 दिन ये रास्ता बंद रहने वाला है। हिमाचल प्रदेश के ऊना में बारिश की वजह से एक शमशान घाट में सैकड़ों लोग फंस गए, जिनका रेस्क्यू किया गया। बताया गया कि ये सभी लोग वहां किसी के अंतिम संस्कार में शामिल होने गए थे और उसी वक्त अचानक जोरदार बारिश शुरू हो गई और कुछ ही देर में वहां 1 से 1.5 फीट तक पानी भर गया और बाढ़ जैसे हालात बन गए, जिसकी वजह से वहां मौजूद लोग फंस गए और पानी बढ़ता देख उनके हाथ पांव फूल गए। कुछ ही देर में हालात इस कदर बेकाबू हो गए कि लोगों की वहां से निकलने की हिम्मत ही नहीं हुई, जिसके बाद वो शमशान घाट में बने कमरों की छतों पर चढ़ गए और मदद पहुंचने तक किसी तरह अपनी जान बचाई। जिसके बाद पुलिस और प्रशासन ने वहां पहुंचकर रस्सी के सहारे फंसे हुए सभी लोगों को सुरक्षित बाहर निकाल लिया। केरल के आलपुषा में भारी बारिश की वजह से सड़कों पर बेतहाशा पानी भर गया और वहां हालात ऐसे बन गए कि सड़क पर भरे पानी को पार करने के लिए लोगों को नाव का इस्तेमाल करना पड़ा, क्योंकि वहां पिछले कई दिनों से हो रही मूसलाधार बारिश की वजह से सड़क पर कई फीट तक पानी भर गया। वहां से सामने आए एक वीडियो में हर तरफ सिर्फ पानी ही पानी नजर आया। कई दुकानें तो पूरी तरह बारिश के पानी में डूबी दिखी। वहां हालात ऐसे हो गए कि कई लोग नाव के सहारे उस पानी को पार करते नजर आए। वहीं मौसम विभाग ने केरल के इडुक्की, मलप्पुरम, कोषिकोड, वायनाड, कन्नूर और कासरगोड में भारी बारिश का अलर्ट जारी कर दिया। यानी केरल में बारिश लोगों की परेशानी और बढ़ा सकती है, जबकि वहां पहले से नदियां उफान पर हैं और उनका पानी रिहायशी इलाकों तक पहुंचने से बाढ़ जैसे हालात बन गए। कर्नाटक के उडुपी में लगातार हो रही मूसलाधार बारिश के बीच मौसम विभाग ने रेड अलर्ट जारी कर दिया। इसके साथ ही वहां बिजली गिरने की भी आशंका जताई गई। बताया गया कि वहां तेज बारिश 10 जुलाई तक उडुपी समेत दूसरे इलाकों में तबाही मचा सकती है और यही वजह रही कि मौसम विभाग ने भारी बारिश का रेड अलर्ट जारी कर दिया। कर्नाटक के उडुपी में पिछले कुछ दिनों से हो रही मूसलाधार बारिश ने कोहराम मचा दिया। बारिश की वजह से वहां बाढ़ आ गई और कई इलाके पानी में समा गए। वहां से ऐसा ही एक वीडियो सामने आया, जिसमें सड़कें दरिया में तब्दील नजर आईं। कुछ रास्तों में तो घुटनों तक पानी भरा दिखाई दिया और सैलाब के बीच ही लोग रास्ता पार करते नजर आए, जिसके बाद लोगों को सुरक्षित जगह पर ले जाने के लिए रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया गया और रेड अलर्ट भी जारी किया गया। कर्नाटक में भारी बारिश और तूफान की वजह से 4 लोगों की जान चली गई। उत्तर कन्नड़ जिले में पानी की तेज धार में बहने से 2 लोगों की मौत हो गई, जबकि दक्षिण कन्नड़ जिले में भी 2 लोगों ने अपनी जान गंवा दी। वहां एक बड़ा पेड़ बीच सड़क पर अचानक गिर गया, जिसका दिल दहला देने वाला एक वीडियो सामने आया, जिसमें एक भारी भरकम पेड़ एक मोटरसाइकिल सवार के ऊपर गिरता दिखाई दिया।
बताया गया कि दक्षिण कन्नड़ जिले में वो मोटरसाइकिल सवार वहां से गुजर रहा था, तभी तेज आंधी में वो बड़ा पेड़ बीच सड़क पर अचानक गिर गया और वो मोटरसाइकिल सवार इसकी चपेट में आ गया, जिससे उसकी मौत हो गई। जबकि दक्षिण कन्नड़ के ही एक दूसरे इलाके में जमीन का बड़ा हिस्सा खिसकने से एक महिला की जान चली गई। वहीं उत्तर कन्नड़ जिले में भी मूसलाधार बारिश ने भीषण तबाही मचाई, जिससे वहां पानी की तेज धार में बहने से 2 लोगों की मौत हो गई। उत्तर प्रदेश के लखीमपुर खीरी से रोंगटे खड़े कर देने वाला एक वीडियो सामने आया। वहां भारी बारिश के बाद उफनती शारदा नदी की लहरों में एक मकान धराशायी होता दिखाई दिया, जिसकी वजह से वहां रहने वाले लोग दहशत में आ गए। क्योंकि शारदा नदी की ताकतवर लहरों के सामने जो कुछ भी आया वो तिनकों की तरफ बह गया। वहां से जो तस्वीरें सामने आई उनमें एक तस्वीर में एक मकान शारदा नदी में गिरता दिखाई दिया। बताया गया कि नदी के कटाव की वजह से वो मकान पहले ही कमजोर हो चुका था, जिसके बाद उसमें रह रहे लोग समय रहते बाहर आ गए थे। इस वजह से वहां बड़ा हादसा होने से टल गया। लखीमपुर खीरी में शारदा नदी का जलस्तर बढ़ने से कई गांवों पर डूबने का खतरा मंडराने लगा। मध्य प्रदेश के खरगोन में मूसलाधार बारिश ने कहर बरपा दिया। वहां बारिश की वजह से नदी और नालों में उफान आ गया, जिससे लोग जान पर खेलकर उफनते सैलाब से रास्ता पार करते नजर आए, जिसका डरा देने वाला एक वीडियो भी सामने आया, जिसमें लोग एक उफनते नाले को पार करने के लिए जद्दोजहद करते दिखाई दिए, जबकि कुछ लोग नाले के दोनों तरफ खड़े नजर आए। लगातार हुई भारी बारिश ने खरगोन में पूरे इलाके को जलमग्न कर दिया। साथ ही वहां नदी का जलस्तर भी बढ़ गया, जिससे कई गांवों में बाढ़ आ गई। खरगोन के भगवानपुरा इलाके से सामने आए एक वीडियो में वहां पानी की तेज धार बहती दिखी और लोग लहरों का सामना करते नजर आए। वहीं कुछ लोग अपनी जान जोखिम में डालकर सैलाब के बीच रास्ता पार करने को मजबूर दिखे। गुजरात के कई जिलों में बारिश ने ऐसी तबाही मचाई कि वहां रह रहे लोगों का जीना मुहाल हो गया। पिछले कई दिनों से गुजरात के ज्यादातर इलाकों में हो रही मूसलाधार बारिश से सड़कों पर कमर तक पानी भर गया। और गुजरात के मेहसाणा जिले से जो तस्वीर सामने आई उसमें एक बस पानी से भरे अंडरपास में फंसी नजर आई। बाद में नगर निगम की एक टीम ने ट्रैक्टर की मदद से बस को खींचकर बाहर निकाला। वहीं बाढ़ से हाहाकार की एक और तस्वीर बनासकांठा से भी सामने आई, जिसमें एक ट्रक बीच सड़क पर पलटा हुआ दिखाई दिया, जिसकी वजह से सड़क के दोनों तरफ कई किलोमीटर लंबा जाम लग गया। भारी बारिश को देखते हुए मौसम विभाग ने गुजरात के जामनगर जिले में रेड अलर्ट जारी कर दिया गया। वहीं जूनागढ़, अमरेली और भावनगर में बारिश का ऑरेंज अलर्ट, जबकि अहमदाबाद, गांधीनगर, अरवली और मोरबी जिलों के लिए येलो अलर्ट जारी किया गया। बिहार के दरभंगा से हैरान करने वाला एक वीडियो सामने आया, जिसमें वहां के थाने में बाढ़ का पानी भरा दिखाई दिया, जिसकी वजह से उस थाने में तैनात पुलिसकर्मियों को काफी दिक्कत पेश आने लगी। इतना ही नहीं, थाने में रखा सामान भी पानी में भीगकर खराब होने लगा। क्योंकि मूसलाधार बारिश की वजह से थाने के अंदर बाहर यहां तक कि बैरक में भी पानी भर गया, जिसकी वजह से वहां तैनात पुलिस वालों की मुश्किलें बढ़ गईं। उन्हें सांप बिच्छू का डर सताने लगा। खाना बनाने और सोने की भी जगह नहीं बची। ड्यूटी पर जाने के लिए भी वो बेड पर खड़े होकर तैयार होते दिखे, और तो और उन्हें कहीं जाने के लिए भी घुटने तक भरे गंदे पानी से होकर गुजरना पड़ा। इसी में रहना है, ड्यूटी करना है, ड्यूटी करने से तो करना ही पड़ेगा। बारिश के पानी में वहां रखा सामान और कागजात भीगकर खराब होने लगे। साथ ही थाने के बाहर खड़ी जब्त की गई गाड़ियां और मोटरसाइकिलें भी पानी में आधी से ज्यादा डूबने की वजह से खराब हो गई। भारी बारिश की वजह से अमरनाथ यात्रा के रास्ते में अचानक पानी आ गया और पहाड़ खिसकने की भी खबर आई, जिसकी वजह से वहां हड़कंप मच गया और पूरा रास्ता बंद हो गया। क्योंकि अमरनाथ यात्रा की गुफा की तरफ जाने वाले रास्ते पर पानी आ गया और पानी इतना ज्यादा था कि उस रास्ते पर नदी बहती दिखी। भारी बारिश की वजह से गुफा की तरफ जाने वाले रास्तों पर आए पानी का बहाव भी काफी तेज था और इसी बीच वहां से पहाड़ खिसकने की भी खबर आई। बहुत बड़ी स्लाइड आई, जिसकी वजह से अमरनाथ यात्रा के रास्ते पर चट्टानों का मलबा आ गया और गुफा की तरफ जाने वाला रास्ता बंद हो गया। भारी बारिश और खराब मौसम की वजह से अमरनाथ यात्रा रोक दी गई। बताया गया कि मौसम ठीक होने के बाद यात्रा फिर से शुरू कर दी जाएगी, लेकिन तब तक किसी भी श्रद्धालु को अमरनाथ गुफा की तरफ जाने नहीं दिया जाएगा। क्योंकि बारिश की वजह से अमरनाथ यात्रा रोक दी गई। पहलगाम और बालटाल दोनों ही रास्तों पर यात्रा रोकी गई और जो लोग गुफा के पास थे उनको भी बेस कैंप वापस लाया गया और यात्रा के दोबारा शुरू होने तक सभी को शिविरों में रोका गया। बताया गया कि भारी बारिश की वजह से अमरनाथ यात्रा रोक दी गई और श्रद्धालुओं को गुफा की तरफ जाने नहीं दिया जा रहा। हालांकि मौसम ठीक होते ही यात्रा फिर से शुरू की जाएगी। इस साल अमरनाथ यात्रा 2 रास्तों से शुरू की गई, जो जम्मू कश्मीर के अनंतनाग जिले में पहलगाम और गांदरबल जिले में बालटाल से 62 दिन तक चलेगी। पाकिस्तान के खैबर पख्तूनख्वा इलाके से रोंगटे खड़े कर देने वाला एक मामला सामने आया। वहां तेज बारिश के बाद पहाड़ खिसकने की वजह से 8 बच्चों की दर्दनाक मौत हो गई, जिसके बाद वहां चीख पुकार मच गई, क्योंकि ये सभी बच्चे पहाड़ के नीचे मैदान में क्रिकेट खेल रहे थे। तभी वहां हो रही तेज बारिश के बीच अचानक पहाड़ से बड़े बड़े पत्थर गिरने लगे, जिनकी चपेट में आने से 8 बच्चों की मौत हो गई और कुछ बच्चे घायल हो गए। बताया गया कि बच्चों की उम्र 12 से 14 साल के बीच थी, जो खैबर पख्तूनख्वा के शांगला जिले के रहने वाले थे। मौसम वैज्ञानिकों ने स्पेन के कई हिस्सों में जबरदस्त गर्मी पड़ने का अनुमान जताया था।
पर स्पेन के सरगोसा प्रांत में इतनी ज्यादा बारिश हो गई कि वहां लोगों की जान पर बनाई। क्योंकि सामने आई तस्वीरों में बारिश का पानी बिजली की रफ्तार से रिहायशी इलाकों में धावा बोलता दिखा। तस्वीरें ऐसी मानो सुनामी के बाद समंदर का पानी शहर में घुस रहा हो। ऐसा एक कोना नजर नहीं आया जिसे सैलाब ने बख्शा हो। इमारतों के अंदर तक पानी भर गया और फिर जो तस्वीर देखने को मिली उसमें एक बिल्डिंग से पानी का झरना बहता नजर आया। गाड़ियां लेकर सड़कों पर निकले लोगों के लिए उनकी सवारी ही आफत बन गई। मगर पार्किंग में खड़ी गाड़ियां भी सुरक्षित नहीं बची, क्योंकि इतनी बारिश हुई कि वहां पाइप फट पड़े। लेकिन सिर्फ बारिश ने ही स्पेन को बेहाल नहीं किया, बल्कि आसमान से मोटे मोटे ओलों ने भी हमला बोला। मौसम वैज्ञानिकों ने अंदेशा जताया था कि वीकेंड पर स्पेन के दक्षिण पश्चिमी हिस्से में हीट वेव शुरू हो सकती है, पर इस बात का अनुमान नहीं था कि स्पेन के उत्तर पूर्व में बसे सारागोसा प्रांत में भयानक बारिश हो जाएगी। बादल फाड़ बारिश की सिर्फ 1 घंटे के अंदर 1 वर्ग मीटर के हिस्से में 54 लीटर से ज्यादा पानी भर गया। इस वजह से स्पेन के सारागोसा से एक ऐसी तस्वीर सामने आई जिसे देखकर जान हलक में आ गई। क्योंकि सैलाब में एक कार पूरी की पूरी डूबी दिखी। उसमें सवार महिला को अपनी जान बचाने के लिए कार की छत पर चढ़ना पड़ा, लेकिन पानी की रफ्तार इतनी तेज थी कि उसके लिए छत पर टिके रहना मुश्किल होने लगा। वो तो राहत की बात रही कि उस महिला को पानी से निकालने के लिए वक्त पर बचाव कर्मी पहुंच गए। सैलाब में जिंदा रहने के लिए जद्दोजहद करने वाली वो महिला अकेले नहीं थी। स्पेन के सारागोसा से जिंदगी के लिए जंग की ऐसी कई तस्वीरें आई जिनमें लोग जमीन आसमान एक करते दिखे। सैलाब में बहकर गाड़ियां एक दूसरे से टकरा गई थी, इसलिए कई लोग उनकी छतों पर चढ़े नजर आए। विकराल रूप ले चुके पानी को देखकर लोगों को सामने मौत नजर आने लगी। एक तस्वीर में तो एक शख्स सैलाब से बचने के लिए कार की छत नहीं बल्कि एक पेड़ पर चढ़ा दिखा। एक और आदमी पेड़ पर पनाह लिए नजर आया। प्रशासन ने लोगों को चेतावनी जारी कर दी कि वो घर में ही रहें, क्योंकि सैलाब अपने रास्ते में आई हर चीज को निगल गया। इस वजह से एक कदम भी बाहर रखने का मतलब होता मौत को न्योता देना। और तस्वीरें भी इस बात का सबूत पेश करती दिखी। पानी अपने साथ बड़ी बड़ी गाड़ियों को बहा ले गया। बीच हाईवे से गाड़ियां ऐसे बह गईं जैसे तिनके हों। और बाहर तो क्या, स्पेन में अपने घर तक में सुरक्षित रहना लोगों के लिए चुनौती बन गया, क्योंकि बारिश का पानी वहां रिहायशी इलाकों तक पहुंचने से हालात बहुत ज्यादा डरावने हो गए। गली मोहल्लों से बारिश का पानी किसी विशाल नदी की तरह बहता नजर आया, जिसमें कारें पूरी तरह डूबी दिखी। और जब भारी भरकम गाड़ियां नहीं बची तो फिर कूड़ेदान की क्या औकात, वो भी पानी में बहते दिखे।